ये तो एक ही सदगुरु है, ये बदलने वाला नहीं। ऐसे नहीं ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया तो उनकी गद्दी पे जो बैठेगा संस्था संचालन करने वाला वो सदगति करेगा? नहीं, यहाँ तो भले 70 साल हो गए, एक ही सदगुरु है। आदि में भी वो ही था और अंत में भी वो ही होगा। वो एवरलास्टिंग है, वो ही सबकी सदगति करने वाला। उसके लिए गाया हुआ है, सबका सदगति दाता राम। भक्ति मार्ग में क्या गाते हैं? ये नहीं कहते सबका सदगति दाता कृष्ण, सबका सदगति दाता विष्णु। क्या कहते हैं? सबका सदगति दाता राम। तो जरूर रामकृष्ण वाली आत्माएं तो हैं, वो मनुष्य से देवता बनती तो हैं, लेकिन उन जो भी 33 करोड़ देवताएं हैं उनमें सिर्फ एक ही आत्मा ऐसी है जिसमें वो सुप्रीम सोल मुकर्रर रूप से प्रवेश करके मनुष्य को मनुष्य से देवता बना करके जाता है। और कैसा देवता बना के जाता है? राजाओं का राजा। क्या इस सृष्टि पर जितने भी राजाएं हुए हैं और जितने भी अभी कंट्रोलर हैं, उन सब कंट्रोलर्स का, उन सब शासकों का शासनकर्ता बना के जाता हूँ, माने विश्व का बादशाह बना के जाता हूँ। महाराजाओं के महाराजा कौन होते हैं ये कोई नहीं समझ सकता। क्या राजाओं का राजा? वो तो हो गए महाराजा, सम्राट कहा जाता है। छोटे छोटे राजाएं होते हैं और वो उन छोटे छोटे राजाओं के ऊपर बड़ा महाराजा होता है, उसे सम्राट कहते हैं या महाराजा कहते हैं। लेकिन ये प्रश्न पूछा कि महाराजाओं के महाराजा कौन होते हैं, ये बात कोई नहीं समझा सकता। दुनिया में जो भी सम्राट हुए हैं, महाराजा हुए हैं, महाराजा का टाइटल धारण करने वाले हुए हैं, प्रैक्टिकल में महाराजा की भी है, उन सबका महाराजा कौन, वो कोई नहीं बता सकता। इसको समझ भी कोई नहीं सकते। कौन है? कौन गाया हुआ है? नहीं नहीं है? हाँ, सारे विश्व का नाथ सिर्फ एक ही गाया हुआ, विश्वनाथ शंकर। विष्णु भी नहीं गाया हुआ। कौन गाया हुआ है? एक विश्वनाथ शंकर गाया हुआ है। बाकी सब 33 करोड़ देवताएं उसके नीचे हैं। इसलिए 3 जो पुरियां हैं उनमें सबसे ऊपर किसको दिखाया है? शंकर को सबसे ऊपर दिखाया। उसको कहते भी हैं देव ब्रह्मा, देव विष्णु, देव देव महादेव। महा माने बड़ा, बड़े से बड़ा, उससे बड़ा कोई होता नहीं है। तो वो ही महाराजाओं का महाराजा वो ही है। और ये बात सिवाय शिव बाबा के और कोई समझा ही नहीं सकता, समझ भी नहीं सकता। महाराजाएं पतित हैं और दूसरे महाराजाएं जो पावन थे, पतित महाराजाएं पावन की जाकर के पूजा करते हैं। क्या द्वापर युग से जो भी महाराजाएं हिस्ट्री में हुए हैं कि नहीं? जो भी महाराजाएं हुए हैं वो सब पतित महाराजाएं पावन महाराजाओं की मंदिर में जाके पूजा करते हैं। लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं कि नहीं? तो क्यों पूजा करते हैं? क्यों उनको माथा झुकाते हैं? वो तो महाराजा हैं, खुद भी तो महाराजा हैं, सम्राट हैं, राजाओं के राजा हैं, तो उनकी जाके पूजा क्यों करते हैं? हाँ, वो पावन और वो पतित। अच्छा, ये तो दुनिया की बात हो गई, बड़े ड्रामा के अंदर की बात हो गई। अभी तो शूटिंग चल रही है।
क्या चल रही है? रिहर्सल चल रही है कि नहीं? तो जो रिहर्सल चल रही है उस रिहर्सल में भी तो ऐसे ही होगा कि नहीं होगा? कैसा कैसा होगा? बाकी सब पते होना कि जो बड़े से बड़ा महाराजा होगा रिहर्सल पीरियड में, उसके सामने सबको आके माथा टिकाना पड़ेगा। माथा टिकाने का मतलब अपनी बुद्धि जो है टिपर उसके सामने घिसनी पड़ेगी, हमें इसका अर्थ बताओ। वो सबकी अर्थ को बताएगा, लेकिन वो किसी से पूछने नहीं जाएगा। वो किसी के सामने माथा घिसेगा नहीं जाके, उसके सामने सब आकर के माथा झुकाएंगे, टिपर घिसाएंगे। ये है उस ऊंच ते ऊंच अलफ अल्लाह की पहचान। क्या कहा? नहीं समझ में आया? ये निश्चय पत्र क्यों लिखाए जा रहे हैं कोर्ट में, कोर्ट स्टाम्प पेपर पर? इसलिए लिखाए जा रहे हैं कि कोई अभी तो मान जाता है कि हमें निश्चय बुद्धि बन चुके, मान लिया ऊंची तो ऊंच है, और कल जाके इनकार कर दे, कहे कि हम ही भगवान हैं। ऐसे निकल रहे हैं कि नहीं? निकल रहे। पहले तो नहीं लिखाते थे, यज्ञ के आदि में खून से लिखवाते थे। वो खून से लिखने वाले भी हाँ हो गए। तो बोला जो पावन राजाएं होते हैं, उन पावन राजाओं महाराजाओं की पतित महाराजाएं जाकर के पूजा करते हैं, उनके सामने माथा झुकाते हैं। तो जो माथा झुकाने वाला हो, अभी तो माथा झुका जाए, फिर बाद में कहे कि तुम हमारा माथा झुकाओ आके। पहले तो हम ऐसे ही चले गए थे तुम्हारे सामने माथा झुकाने के लिए, तो कोई मानेगा क्या? है? नहीं मानेगा। अगर मानेगा भी तो वो ही मानेगा क्या? स्वधर्मे निधनम से परधर्मो भयावह। अपने धर्म से नीचे, धारणा से नीचे गिर गया। तो बोला वो महाराजाओं के महाराजा हुए ना, जिनके सामने माथा डुबाते, सब महाराजा वही महाराजाओं के महाराजा हुए ना, जिनके सामने सब माथा झुकाते। और जितने भी देवताएं हैं, 33 करोड़ देवताएं, उन सब देवताओं में से एक भी ऐसा नहीं है जिसकी ग्लानि शास्त्रों में न हुई हो। सिर्फ एक ही लक्ष्मी नारायण ऐसे हैं जो नर से नारायण बनते हैं, विश्व के महाराजन बनते हैं, उनकी कोई ग्लानि शास्त्रों में नहीं है। तो वही सबसे ऊंचे के ऊंचे हुए ना, उनके मुकाबले और सब नंबरवार नीचे हुए। पतित महाराजा है, पावन की जाकर पूजा करते हैं, तो वो महाराजाओं के महाराजा हुए। बाप कहते हैं तुम पूज्य पवित्र महाराजा थे, फिर अभी आकर के पुजारी बन गए। कब थे? तुम पूज्य थे, अब पुजारी बन गए। कब की बात बताई पूज्य थे? सतयुग की आदि में, जब संगम युग का सबसे ऊंचा चरण चल रहा था, स्वर्णिम संगम युग, उसमें तुम महाराजा थे, अभी पुजारी बन गए। जो पूज्य होकर गिरते हैं वो ही पूजा करते हैं। क्या? पावन की पूजा करते हैं, पतित की कोई पूजा नहीं करते हैं। अब तुमको पता पड़ा हम पावन महाराजाएं थे, क्या कहा? इसको पता पड़ जाए अपने स्वरूप का। जैसे पहले राजाएं होते थे, अपने बच्चे को
देखते थे कि अब वयोवृद्ध हो गए महाराजा हैं, तो वो अपने बच्चे को लिख करके ताबीज बांध लेते थे। अगर ऐसी कोई आशंका देखी कि हमारे वयोवृद्ध होने की वजह से कोई राजा ही हड़प लेगा, तो जो अपना बच्चा होता था उसको ताबीज बांध देते थे। बाबा उसको कहते हैं लॉकेट। कहाँ बांध देते? ताबीज कान में कि नाक में? गले में बांध देते। ये परंपरा कहाँ से पड़ी? सभी परंपराएं कहाँ से पड़ती हैं? संगम में पड़ती है। शिव बाबा जब आते हैं तो जिस बच्चे को मुकर्रर रूप में आकर के विश्व का मालिक बनाना होता है, वो बच्चा अगर कहीं इधर उधर संसार में विलम जाए। यज्ञ के आदि में कोई व्यक्ति ऐसा था जो बाद में पता ही नहीं चला कहाँ चला गया। कोई था या नहीं था? ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को डायरेक्शन देते थे, ड्रिल कराते थे, टीचर बन करके बैठते थे। हम समझते थे ये तो बहुत अच्छा नंबर माला में आवेंगे, वो भी गुम हो गए। तो गुम हुए ना, तो उन गुम हुए बच्चों के कंठ में वो लॉकेट डाल दी। किसने? है शिव बाबा ने। कौन सी लॉकेट डाल दी है? अरे वो संस्कृत गीता में भी तो लिखा हुआ, मैं आता हूँ तो सबसे पहले ये ज्ञान किसको देता हूँ? है सूर्य को देता हूँ। तो वो सूर्य जिससे सूर्यवंशी पैदा हुए, सबसे ऊंचा वंश पैदा होता है, वो ज्ञान सूर्य यज्ञ के आदि में जिसमें परमात्मा शिव ने पहले पहले प्रवेश किया, वो कहाँ गया? ब्रह्मा के साक्षात्कारों का जिसने रहस्य सुनाया, किसी को पता नहीं। लेकिन ऐसे नहीं कि वो गुम हो गया है तो गुम ही बना रहेगा। क्या शिव बाप ने उसके गले में क्या बांध दिया है? लॉकेट बांध दिया। नाम क्या रखा? सच्ची गीता लॉकेट। तो होते हैं भक्ति मार्ग में लॉकेट का छोटा रूप बनाते हैं और उसको ताबीज में बंद करते हैं और गले में भक्ति मार्ग में बांध लेते हैं। ये जो परंपराएं हैं वो कहाँ की परंपराएं हैं? शिव बाबा ने ये परंपराएं इस समय डाली। तो वो गीता यज्ञ के आदि से ही वो बच्चा भले शरीर छोड़ देता है, यज्ञ छोड़ के चला जाता है, तो जहाँ कहीं भी जाके जन्म लेगा उसके कंठ में वो ताबीज, वो लॉकेट पड़ी रहती है। जब टाइम आता है, ज्ञान लेता है, तो वो ताबीज खुलने लगता है। वो कंठ में से वो ज्ञान सारा खुलने लगता है। तो बोला पतित पूजा करते हैं पावन की, पावन और पतित। अभी बाप याद दिलाते हैं, तुम बच्चे ही पहले महाराजा थे, पावन थे, अब तुमको पता पड़ा है। पहले तुमको पता नहीं था, अब तुमको पता पड़ा है कि हम पावन महाराजा थे। कोई महाराजा का बच्चा जंगल में खो गया हो और वो भेड़ियों के साथ रहने लगा हो बचपन से ही, और भेड़िए उसको खाना भूल गए हो, अपनी जो उनका रहने का जो होती है, क्या कहते हैं उसे, मांद, उस मांद में रख दिया हो, तो भेड़ियों के साथ रहते रहते वो बच्चा भी क्या बन जाता है? भेड़ियों जैसे स्वभाव संस्कार का बन जाता है। फिर उसको संग में लाया जाए, मनुष्यों के संग में, और उसको पढ़ाई जाए और बताया जाए ये गले में जो ताबीज है इसमें देखो क्या लिखा है, ये लिखा है कि तो महाराजा के बच्चे हैं।
तो उसको नशा चढ़ेगा कि नहीं? उसको पक्का प्रूफ मिल गया ना, तो उसको नशा चढ़ जाएगा। फिर उसकी एक्ट सारी एक्ट बदलने लग पड़ेगी। तो बोला अभी तुमको पता पड़ा है हम पावन महाराजा थे, फिर अब पतित बन गए। अब पतित बन गए हैं तो दूसरों के सामने माथा टेकते कर रहे। अगर पावन महाराजा थे ये स्मृति आ जाए तो वो किसी के सामने माथा क्या किसी के सामने माथा नहीं टेकेगा। बहुत दान पुण्य करते हैं तो राजाओं के घर में, बहुत साहूकारों के घर में जाकर जन्म मिलता है। ये तो 63 जन्म की गति रही ना। 63 जन्म में भक्ति मार्ग में जिन्होंने बहुत दान पुण्य किया तो अगले जन्म में जाकर के कहाँ जन्म लेते हैं? पिछले जन्म के दान पुण्य के प्रताप से कोई महाराजा के घर में जन्म मिल जाता है। ये तो भक्ति मार्ग की बात है। लेकिन इस बात की परंपरा कहाँ से शुरू होती है? संगम युग। वो दान पुण्य तो करते हैं स्थूल चीजों का, स्थूल धन संपत्ति का, तो एक जन्म के लिए प्राप्ति होती है। और यहाँ संगम युग में तो जो अविनाशी ज्ञान धन है, गुणों का धन है, शक्तियों का धन है, वो अविनाशी ज्ञान धन परमात्मा बाप सुप्रीम सोल आकर के हम बच्चों को देते हैं। और ये धन जो अविनाशी धन है, ज्ञान रत्नों का, गुण रत्नों का, शक्तियों का, वो जितना जितना हम दूसरों को बांटेंगे तो रिजल्ट क्या होगा? उतने बड़े राजा महाराजा 21 जन्म तक बनते रहेंगे। वो भक्ति मार्ग में एक जन्म बनते हैं, एक जन्म दान पुण्य करते हैं तो एक जन्म महाराजा बनते हैं। क्या ऐसी ऐसी तपस्या करते हैं, ऐसा ऐसा त्याग करते हैं तो तप कर राजा बनते हैं। और राजा एक जन्म बन के फिर प्रारब्ध भोग ली, खलास हो गया। तप कर फिर राजा बन करके पाप करते हैं, क्योंकि देह अभिमान तो होता है ना द्वापर युग में, कलयुग में पाप करते हैं। पाप करके फिर नरक में क्या नरक में गिरते हैं। तप कर राज कर नरका। जो नरक में गिरते हैं तो जरूर उन्होंने फिर तपस्या की होगी ना। वो तपस्या किसने सिखाई आकर शुरुआत में? वो शिव बाबा आकर के अभी तपस्या करना सिखाते हैं, दान पुण्य असली करना अभी सिखाते हैं। ऐसे पुण्यात्मा तुम्हारे जैसे और दुनिया में कोई नहीं बनते। ऐसे महादानी तुम्हारे सिवाय और कोई बनते नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं खूब दान करो, क्या कंजूस नहीं बनो। ये ज्ञान सुन लिया और घर में बैठ गए, या दूसरों को सुनाने लग पड़े हम बड़े प्रकांड विद्वान हैं, और उनको अपना चेला बनाना शुरू कर दिया। यही ज्ञान सुनाया, यही उसकी प्रारब्ध लेना शुरू कर दिया। नहीं, देह कुएं में डाल, क्या कोई इच्छा नहीं। इच्छा मात्रम अविद्या। क्यों? कि जो दिया वो अपना थोड़ा ही दिया। किसका दिया? शिव बाबा ने दिया, और वो ही हमने दूसरे को दिया। हमने दिया, उसका उजूरा हमको मिल जाता है, तो उसमें अहंकार किस बात का? बोला जो दान पुण्य करते हैं राजाओं के घर में जन्म लेते हैं, बहुत साहूकारों के घर में जाकर के जन्म ले लेते हैं। कम दान पुण्य किया होगा तो साहूकारों के घर में जन्म मिलेगा। मिला बहुत कुछ माँ बाप से, लेकिन दिया कुछ नहीं किसी को, तो अगले जन्म में फिर गरीब बनेंगे, साहूकार बनेंगे, फिर गरीब बने। तो बोला
तुम अविनाशी ज्ञान रतन दान करते हो, वो तो भक्ति मार्ग में विनाशी ज्ञान धन, वो विनाशी धन दान करते हैं, तब राजा बनते हैं। और तुम अविनाशी ज्ञान रतन दान करते हो तो महाराजा महारानी बनते हो, और वो भी नरक में नहीं बनते हो। कहाँ बनते हो? है तुम ऊंचे धाम में बनते हो, स्वर्ग धाम में तुम जाकर के महाराजा बनते हो। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में देखो कितना फर्क है। वहां पुरुषार्थ करते हैं तो एक जन्म में बनते हैं, भक्ति मार्ग में पढ़ाई पढ़ते हैं तो एक जन्म में बैरिस्टर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, वकील बनते हैं। और यहाँ एक जन्म हम भगवान की रहबरी में पढ़ाई पढ़ते हैं और अनेक जन्म की प्रारब्ध प्राप्त। कितना अंतर हो गया उस पढ़ाई में, जो मनुष्यों की पढ़ाई होती है और भगवान आकर के जो पढ़ाई पढ़ाता है उसमें कितना प्राप्ति का फर्क हो जाता है। आप समझाते हैं, मैं तुम बच्चों को महाराजा का महाराजा बनाता हूँ। क्या कहा? अभी तक क्या सुना होगा मुरली में, राजाओं का राजा महाराजा बनाता हूँ। अभी क्या बोला? मैं तुमको महाराजाओं का भी महाराजा बनाता हूँ। मनुष्य तो कह नहीं सकते ये बात। वो ये बात कैसे कहेंगे? क्या कि मैं तुमको महाराजाओं का भी महाराजा बनाता हूँ? क्यों नहीं कह सकते मनुष्य? है? अरे वो खुद ही महाराजा नहीं है। इस आखिरी जन्म में तो सब आकर के सब प्रजा बन गए। कोई राजा महाराजा देखने में आ रहे हैं? रावण राज्य ऐसा फैलता है कि सारी दुनिया को अधीन करके बैठता है। राजा महाराजा क्या बनाएगा? बाप आकर के राजा महाराजा बनाते हैं। राजा महाराजा होते हैं स्वाधीन। और इस दुनिया में सब मनुष्य बन गए पराधीन, दूसरों के अधीन बन गए ना। तो जो पराधीन है उसको राजा कहेंगे? राजा किसी के अधीन होता है क्या? ये स्वाधीनता का पाठ बाप ने आकर के पढ़ाया, जो अलफ अल्लाह कहा जाता है। इसलिए भक्ति मार्ग में भी कहते हैं शंकर जी को स्वतंत्रता का सम्राट। क्या? स्वतंत्रता का सम्राट एक ही है, उसका एक ही नारा है, स्वतंत्र रहो और दूसरों को भी स्वतंत्र रहने दो। बाकी जरूर कुछ न कुछ बांधने भी करते हैं, दूसरों को बांधेंगे, हमारे अंडर में रहो। वो एक ऐसा पार्टधारी है कि षष्ठी पर आकर के ऐसा पार्ट बजाता है श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ाता है और बच्चों को कहता क्या है? बच्चे, आई एम योर, अरे भूल गए बच्चे, आई एम योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। सारे नागन को नाच ले गए बंशी बजा के। आज्ञाकारी। आई एम योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट माने मैं तुम्हारा बहुत आज्ञाकारी नौकर बन करके आता हूँ। क्या? तुम आज्ञा करो, मैं तुम्हारी सेवा करूं। तो बोला वो मनुष्य ये नहीं कह सकते मैं तुमको महाराजाओं का महाराजा बनाता हूं। वो कैसे कहेंगे? बनाने वाला तो एक ही बाप है और तो कोई बना ही नहीं सकता। तो बाप बैठ समझाते हैं, ज्ञान का सागर, इतना ज्ञान देते हैं जो सागर को स्याही बनाओ और जंगल की सारी लकड़ियों को कलम बनाओ तो भी पूरा नहीं होगा। सारी लकड़ियां घिस जाएंगी कलम की, और सारा सागर जिसकी स्याही बनाई जाए वो सारी स्याही खलास हो जाएगी, तो भी उसका सुनाया हुआ ज्ञान खलास नहीं हो सकता।